भारत को अस्पतालों में आग से सुरक्षा के मुद्दे को आपराधिक जवाबदेही का मुद्दा मानना चाहिए। कटक कोई अकेला मामला नहीं है। ये भारतीय अस्पतालों के आईसीयू में रोकी जा सकने वाली मौतों की लंबी सूची में एक और नया नाम जुड़ गया है। 2016 में भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इस अस्पताल के पास आग से सुरक्षा का जरूरी क्लियरेंस भी नहीं था। इस दुखद घटना के बाद ऐसी सुविधाओं के लिए आग से सुरक्षा का ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया गया। पिछले साल ओडिशा सरकार ने राज्य भर के अस्पतालों में आग से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगभग 320 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। लेकिन इसके बावजूद कटक के सरकारी एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आग लगने की घटना को नहीं रोका जा सका। ऐसा माना जा रहा है कि यह आग ट्रॉमा केयर यूनिट के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार आग की शुरुआत एक वेंटिलेटर से हुई हो सकती है, जो बाद में पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था। सोमवार तड़के हुई इस दुर्घटना में आईसीयू में भर्ती 23 मरीजों में से 12 की जान चली गई। हालांकि अस्पताल में आग बुझाने वाली एक यूनिट मौजूद थी, लेकिन उसके कर्मचारी 30 मिनट से भी ज्यादा समय बाद घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें समय रहते सूचित नहीं किया था। इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारी आग बुझाने वाले हाइड्रेंट्स, पानी के नल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। फिर भी बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पानी सही माध्यम नहीं है। ऐसी आग को बुझाने का सबसे अच्छा तरीका कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान के एक आईसीयू में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई थी। 2024 में उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित एक आईसीयू में आग लगने से कुछ नवजात शिशुओं की जान चली गई थी। 2021 में महाराष्ट्र में भी इसी तरह की 2 दुर्घटनाएं सामने आई थीं। झांसी में किए गए एक ऑडिट में कई तरह के सुरक्षा जोखिमों का खुलासा हुआ। इनमें नंगी वायरिंग, अपर्याप्त अर्थिंग और बिजली के सर्किट का पावर लोड की जरूरतों के अनुरूप न होना शामिल था। इनमें से आखिरी कारण भारत में बिजली से लगने वाली आग की प्रमुख वजह है। आईसीयू में सुरक्षा से जुड़े कुछ अंतर्निहित जोखिम होते हैं, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण एक छोटी सी चिंगारी को भी एक भीषण आग में बदल सकता है। इसके अलावा आईसीयू में बिजली से चलने वाले ढेर सारे उपकरण मौजूद होते हैं और वहां काम करने वाले कर्मचारी हमेशा इन उपकरणों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (VFD) लगे होते हैं, जिनसे हार्मोनिक करंट उत्पन्न होता है। ये करंट बिजली के सर्किट के भीतर ही प्रवाहित होते हैं और आमतौर पर इन्हें नियंत्रित करने के लिए सर्किट ब्रेकर जैसे कोई सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं होते हैं। हार्मोनिक करंट के कारण उपकरणों में चुपके लगातार ओवरहीटिंग, अत्यधिक गर्मी होती रहती है, जिससे उनकी इंसुलेशन सुरक्षात्मक परत खराब हो जाती है। ये स्थिति आग लगने का एक गंभीर खतरा पैदा करती है। आजकल के इलेक्ट्रिकल नियमों के अनुसार जब भी आईसीयू में कोई नया वेंटिलेटर लाया जाता है, तो उसकी वायरिंग, सुरक्षा और लोड क्षमता का दोबारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पुरानी सुविधाओं वाली जगहों पर अत्याधुनिक उपकरण लगाने से पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड करना जरूरी होता है। चूंकि आईसीयू में भर्ती मरीज अक्सर बेहोशी की हालत में होते हैं, उन्हें ट्यूब लगी होती हैं और वे मशीनों से जुड़े होते हैं। इसलिए अस्पताल के कर्मचारियों को उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक भारत अस्पताल में आग से सुरक्षा के मामले को केवल कागजी कार्रवाई न मानकर एक आपराधिक जवाबदेही के तौर पर नहीं देखेगा, तब तक आग लगने की घटनाएं होती रहेंगी और मृतकों की संख्या बढ़ती रहेगी। If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And also hit the bell icon for more updates.